ओम महागणाधिपत्ये नमः। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। मेरे सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में, और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने संपर्क स्थापित किया और मैंने देखा कि उनमें से ज्यादातर व्यक्ति ऐसे थे जिनको कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी। कुछ लोग बहुत ही गंभीर रोग से पीड़ित थे और उनके घर में भी किसी ना किसी की बहुत कम आयु में मृत्यु हो चुकी थी। मुझसे लोगों ने कहा कि कुंडली से, ज्योतिष से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी आयु कितनी है, हम कब कब बीमार होंगे, कब कब रोग आएंगे और क्या हमें उन रोगों से मुक्ति मिलेगी। क्या ज्योतिष से हम अपनी एज, अपनी लॉन्गेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में ऐसे असंख्य योग हैं जो आपकी आयु को बताते हैं। आपने यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों, मैं दुर्लभ जानकारियां ज्योतिष की आप तक पहुंचाता रहूंगा इसी तरह से इन वीडियोस के माध्यम से। तो हम बात कर रहे थे आयु की। मित्रों, पाराशर ऋषि ने एज कैलकुलेशन की बहुत सारी विधियां बताई हैं। पाराशर ऋषि ने पाराशर होरा शास्त्रम नामक पुस्तक में आयु की गणना करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए हैं। उनमें से एक सबसे सटीक मेथड होता है पिंडायु मेथड। पिंडायु विधि से हम आपकी एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। और पिंडायु विधि के अलावा भी असंख्य ऐसे योग हैं जो आपकी आयु को बताते हैं। आप ये स्मरण रखिए। ज्योतिष निश्चित तौर पर आपकी सहायता कर सकता है ये जानने के लिए कि आपकी आयु कितनी है, आप कब कब बीमार होंगे, किस तरह के रोग आएंगे और वो रोग कब दूर हो जाएंगे, आप कब स्वस्थ हो जाएंगे। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आयु के योगों की। किन किन तरह की बीमारियां आ सकती हैं आपकी कुंडली को देखकर, आप जीवन में किन किन रोगों से ग्रसित रह सकते हैं। तो आइए मैं आप सबको जानकारियां देता हूं कि कुंडली में आयु की गणना किस प्रकार कर सकते हैं, किन योगों से मनुष्य दीर्घायु होता है और किन योगों से उसकी आयु कम हो जाती है। मित्रों, ज्योतिष में एक दीर्घायु योग होता है। दीर्घायु, ज्योतिष में एक मध्यमायु योग होता है। ज्योतिष में एक अल्पायु योग होता है। ज्योतिष में एक योगारिष्ट होता है। योगारिष्ट, ज्योतिष में एक बालारिष्ट होता है। बालारिष्ट, दीर्घायु, मध्यमायु, अल्पायु, योगारिष्ट, बालारिष्ट, ये आपको समझने की आवश्यकता है। कोई ज्योतिषी आपको इतनी सूक्ष्म जानकारी नहीं देगा, परंतु मैं अपने 20 वर्षों के अनुभवों को आपके साथ बांट रहा हूं। मित्रों, कुंडली में जब बालारिष्ट योग होता है तो ऐसा बालक जन्म लेने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बालारिष्ट, ऐसे बालक की आयु बहुत ही कम होती है, जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या जन्म लेने के पश्चात अधिक से अधिक 1 वर्ष तक उसकी आयु होती है। योगारिष्ट में ऐसे बालक की आयु मात्र 20 वर्ष होती है। 20 वर्ष के अंदर अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अल्पायु योग में
व्यक्ति की आयु मात्र 32 से 33 वर्ष होती है। यदि किसी की कुंडली में अल्पायु योग है तो वो 32 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। जिनकी कुंडली में मध्यमायु योग होता है उनकी अधिकतम आयु होती है 67 ईयर्स, 67 वर्ष। जिनकी कुंडली में दीर्घायु योग होता है वो 67 से ज्यादा जीवित रहते हैं। वो 80 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं, 90 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं, 100 वर्ष तक भी जीवित रह सकते हैं। वो ग्रहों की अवस्था पर निर्भर करता है। बालारिष्ट कुंडली में कब कब होता है, इसके बहुत अनेकानेक योग हैं। कुछ योग मैं आपको बता देता हूं। जन्म के समय यदि चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऐसे में बालारिष्ट योग बनता है। यदि कुंडली में चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें घर में है और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, त्रिकोण में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है और चंद्रमा पर भी कोई शुभ दृष्टि नहीं है तो ऐसा बालक 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कुंडली में यदि जन्म के समय धन भाव में और 12वें भाव में पापक ग्रह हैं, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, त्रिकोण में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है तो ऐसे में बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या अधिक से अधिक 1 वर्ष तक जीवित रहता है। जन्म कुंडली में यदि लग्न का स्वामी 8वें भाव में है या छठे भाव में है, चंद्रमा भी छठे, 8वें, 12वें भाव में है और लग्न पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसा बालक जन्म लेने के पश्चात 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, योगारिष्ट कब होता है? योगारिष्ट होता है जब बालक की आयु मात्र 20 वर्ष तक होती है। 20 वर्ष तक की आयु के योग भी अनेकानेक हैं। मैं कुछ योग आपको बता देता हूं। पापक ग्रह केंद्र में है, चंद्रमा केंद्र में या त्रिकोण में है परंतु शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, अष्टमेश 12वें घर में चला गया है या छठे घर में चला गया है और केंद्र में कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, ऐसे में व्यक्ति 20 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है। ऐसे असंख्य योग हैं मित्रों जिनमें आयु केवल 20 वर्ष होती है। अल्पायु योग बनता है जब कुंडली में लग्न का स्वामी छठे भाव में आ जाए, लग्न का स्वामी 12वें भाव में चला जाए और केंद्र पर, लग्न पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो और शुभ ग्रह निर्बल हो कुंडली में, तो ऐसे में अल्पायु योग बनता है। मध्यमायु योग बनता है जब कुंडली में शुभ ग्रह कुछ बली होते हैं और पापक प्रभाव कम होता है, तो ऐसे में मध्यमायु योग बनता है। मध्यमायु योग में शुभ ग्रह केंद्र में होते हैं, लग्न पर भी शुभ प्रभाव होता है परंतु पापक ग्रह ज्यादा बली होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति आयु तो प्राप्त करता है परंतु उसकी मध्यमायु होती है। 67 वर्ष तक आते आते वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं दीर्घायु योग की। मित्रों, जिनकी कुंडली में लग्न पर लग्नेश की दृष्टि है, ध्यान से समझिए, लग्न भाव पर लग्न के स्वामी की दृष्टि है, लग्न भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, लग्न भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, दीर्घायु को प्राप्त होता है। जिनकी कुंडली में छठे भाव में
11वें भाव में और तीसरे भाव में पापक ग्रह होते हैं, पापक ग्रह, बुरे ग्रह, और शुभ ग्रह केंद्र में या त्रिकोण में होते हैं, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। उसकी आयु बहुत अच्छी होती है, चिरंजीवी होता है और बहुत ही अच्छी आयु होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जिनकी कुंडली में तीसरे, छठे और 11वें भाव में पापक ग्रह होते हैं और केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह होते हैं। और कौन से योग होते हैं दीर्घायु के? यदि लग्न चर राशि का है, लग्न चर राशि का है, लग्न का स्वामी भी चर राशि में है, अष्टम भाव का स्वामी भी चर राशि में है, अष्टम भाव का स्वामी चर राशि में है, मूवेबल साइन में है, तो ऐसे में दीर्घायु प्राप्त होती है। और कौन से दीर्घायु योग होते हैं? लग्न का स्वामी द्विस्वभाव राशि में है, ड्यूअल साइन में है, और लग्न में चर राशि है, अष्टम भाव का स्वामी द्विस्वभाव राशि में है या चर राशि में है, तो ऐसे में भी दीर्घायु योग प्राप्त होता है। और कौन से तरीके हैं जिनसे आयु जानी जा सकती है? ध्यान से सुनिए मित्रों। लग्न में स्थिर राशि हो, लग्न का स्वामी भी स्थिर राशि में हो, अष्टम भाव का स्वामी भी स्थिर राशि में हो, ऐसे में मध्यमायु योग बनता है, मध्यम आयु प्राप्त होती है। लग्न का स्वामी द्विस्वभाव राशि में है, लग्न में स्थिर राशि है, स्थिर राशि, अष्टम भाव का स्वामी भी स्थिर राशि में है, तो मध्यमायु योग बनता है। अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में बली है, लग्न का स्वामी त्रिकोण में आकर बली है, लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति शुभ अवस्था में है, तो ऐसे में दीर्घायु प्राप्त होती है। मित्रों, ऐसे अनेकानेक योग हैं, असंख्य योग हैं जो हमारे प्राचीन ज्योतिष के शास्त्रों में दिए हुए हैं। वो हर कुंडली के विश्लेषण के बाद ही पता चलता है कि उसकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है, दीर्घायु योग, मध्यमायु योग, अल्पायु योग, योगारिष्ट या बालारिष्ट। कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं कि जन्म लेते ही बालक अपनी माता के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब यह बालक जन्म लेगा, इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस बालक के जन्म लेने से पहले ही इसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे योग भी बनते हैं मित्रों। ऐसे योग बनते हैं जब कुंडली में चंद्रमा और सूर्य बहुत ही निर्बल हैं और पाप प्रभाव में हैं, तो ऐसे में माता पिता की आयु कम हो जाती है और बालक या तो जीवित नहीं रहता, नहीं तो जीवन भर कष्ट झेलता है। क्योंकि माता पिता ना हो तो बालक जीवन भर कष्ट ही झेलेगा। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं दुर्घटना योग। कुंडली में दुर्घटना योग कब बनते हैं, दुर्घटना से मृत्यु की संभावना कब होती है? अष्टम भाव में चंद्रमा हो, अष्टम भाव में मंगल हो, तीसरे भाव में चंद्रमा हो, तो दुर्घटना योग बनता है, जिसमें व्यक्ति की अकस्मात, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से ही दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अष्टम भाव में चर राशि है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, तीसरे भाव में मंगल है, तो भी दुर्घटना योग बनता है, प्रबल दुर्घटना योग। यदि शनि और मंगल कुंडली में एक दूसरे से छठे आठवें भाव में हो, जिसे कहते हैं षडाष्टक योग, तो बहुत सारी दुर्घटनाएं जीवन में झेलनी पड़ती हैं और कोई दुर्घटना ऐसी भी हो सकती है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कुंडली में दुर्घटना योग का विश्लेषण किया जाता है। कुंडली में यदि छठे भाव का स्वामी लग्न में है तो व्यक्ति जीवन भर रोग ग्रसित रहता है, उसको कोई ना कोई रोग लगा रहता है। कुंडली में आठवें भाव का स्वामी यदि लग्न में आ गया तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में रोग ग्रसित रहता है, कोई ना कोई रोग ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है। परंतु अभी जैसा मैंने बताया, तीसरे, छठे और 11वें भाव में पापक ग्रह सबसे शुभ होते हैं। शनि, मंगल, राहु, केतु तीसरे, छठे, 11वें भाव में होने चाहिए, तो व्यक्ति को जीवन भर शुभ फल प्राप्त होते हैं। लग्न का स्वामी यदि वर्गोत्तम है, अच्छे नवमांश में है, चर नवमांश में है, मित्र की राशि में है, शुभ राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। पारशर ऋषि ने जो षोडश वर्ग बताए हैं, 16 तरह के वर्ग कुंडलियां, 16 तरह के डिविजनल चार्ट्स, उनमें यदि लग्न का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी शुभ अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही दीर्घायु होता है। परंतु यदि इन षोडश वर्गों में लग्न का स्वामी निर्बल है, अष्टम भाव का स्वामी भी निर्बल है, विशेषकर त्रिशांशा चार्ट में
त्रिशांशा चार्ट में यदि अष्टम भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी निर्बल है तो आयु कम हो जाती है, अल्पायु हो जाती है। तो मित्रों, देखा आपने इस प्रकार कितने असंख्य योग बनते हैं जिनमें व्यक्ति दीर्घायु, मध्यमायु, अल्पायु, योगारिष्ट या बालारिष्ट को प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप इसी प्रकार इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जिससे ज्योतिष की बहुमूल्य जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ उपाय करके आयु में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, जिसमें एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।